जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और वीडियो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें मैं आप लोग के साथ जो हमारी 1857 की क्रांति है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। क्या कारण थे, क्यों ये क्रांति हुई। एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बनता है, बीए और एमए दोनों बच्चों के लिए। आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इसको पूरा अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आंसर लिखने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुश्किल से 8 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए ये यूजफुल भी रहेगा और साथ में आप लोग इसको देख करके अपना जो आंसर है वो लिख पाएंगे। देखिए, ये जो घटना थी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। और दूसरा, एक पहला ऐसा स्वतंत्रता संग्राम था ये भारत का, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधे तौर पर लड़ा गया। किसी ने इसको सिपाही विद्रोह कहा, किसी ने इसको महान विद्रोह कहा, किसी ने इसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। बहुत सारे जो इतिहासकार थे उनके अलग अलग विचार रहे इसमें। इसको मैं पूरी डिटेल से आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, तो आप लोग इसको देखिएगा। देखिए, मोटे तौर पर मैं समरी के तौर पे बताऊँ तो इसके कारण क्या थे। तो ब्रिटिश शासन की नीतियाँ थी, आर्थिक शोषण और सामाजिक असंतोष। स्वरूप जो था उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे उनको हम लोग देखेंगे और इसके परिणाम भी देखेंगे। अब सबसे पहले आप देखोगे कि विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई, धीरे धीरे बंगाल और उसके बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमा लिया। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है अंग्रेज भारत पर लगभग लगभग कब्जा जमा चुके थे। और एक प्रकार से धन का अब बहुत ज़्यादा आर्थिक निष्कासन हो रहा था। इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या किया, जो हमारे छोटे छोटे जो राज्य थे उनको हड़पने की नीति अपनाई, जिसको व्यपतन का सिद्धांत कहा। तो ये बहुत सारी नीतियाँ थी। अब इसमें आप देखोगे, एक तो राजनीतिक असंतोष बहुत ज़्यादा था और इसमें रियासतों का विलय किया जा रहा था। और जो लोकल जो शासक थे उनकी शक्तियाँ कम हो रही थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी। सामाजिक भय क्या था। देखिए, भारत का जो समाज था वो परंपरागत समाज था, तो धर्म के परिवर्तन का डर लोगों को लगने लगा, पश्चिमीकरण का। और जो पारंपरिक जो हमारी परंपराएं थी, सती प्रथा जैसे, भले ही वो कुप्रथा ही थी, लेकिन भारतीय लोगों को लगा कि इससे कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे थे। इसके अलावा देखो, भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा था, किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए और व्यापार जो था वो पूरा अंग्रेजों के अधीन हो गया था। और सैनिकों को असंतोष ये तात्कालिक कारण था। आप सबको पता है कि मंगल पांडे ने जो है मेरठ में क्या किया था, तो वो एक तात्कालिक कारण था। विद्रोह के राजनीतिक कारण कौन कौन से थे, अब इनको आप लोग देखें ऐसे बांटना: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक भी एक प्रकार से हो जाएगा। देखिए, 1857 क्रांति के जो राजनीतिक कारण थे, इसमें जो लॉर्ड डलहौजी था उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जो व्यपतन का सिद्धांत था, जिसमें उसने क्या किया, आप देखोगे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर और झांसी जैसी रियासतों को हड़प लिया। तो यहाँ के शासक जो है, अवध का भी विलय इन्होंने कुशासन का बहाना बना करके कर लिया। तो यहाँ के लोग इनके खिलाफ ऑटोमेटिक हो गए। और विलय की रियासतों को आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी रियासतों का विलय जो है इन्होंने किया। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक इसमें क्या था, एक तो अंग्रेजों की नीतियाँ बहुत ज़्यादा विस्तारवादी थी, मतलब वो खुद का साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे। शासकों में जो है बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया, जन असंतोष बढ़ता जा रहा था और विद्रोह की ज्वालिका जो है, ज्वाला एक प्रकार से भड़क रही थी। अब देखिए, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको भी याद करना उतना ही ज़रूरी है। अब देखिए, धार्मिक कारण तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ईसाई मिशनरियों ने क्या किया भारत में, सती प्रथा के उन्मूलन की बात की, विधवा पुनर्विवाह की बात की। अब भले ही ये प्रगतिशील थे, लेकिन भारत का जो समाज था उनको ये चीज़ें ऐसा लगा कि हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। इसके अलावा जो सेना में चर्बी लगे कारतूस थे, उसने तो इसमें आग में घी डालने का काम किया ही। और मंगल पांडे ने जब ये विद्रोह किया तो मेरठ की छावनी से ये जो विद्रोह की ज्वाला थी वो भड़क उठी।
आर्थिक कारण आप सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय उद्योगों को तहस नहस किया गया, धन के आर्थिक निष्कासन हुआ, किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा लगान का बोझ डाल दिया गया। ये देखिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयत वाली और महलवाड़ी के माध्यम से लोगों को लूटा गया, खास तौर पे किसानों को। अब विद्रोह का स्वरूप क्या था? इसको बहुत बार पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है कि क्या ये एकमात्र सिपाही विद्रोह था या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम? अब जब आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए लॉरेंस और सीले ने तो कहा कि ये एक सिपाही विद्रोह था और उसका रीजन ये था कि ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित था और इसका कोई एक नेतृत्व नहीं था और इसमें भी भारत के जो अनेक नागरिक थे, राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन जो दूसरा मत है जो भारत का, इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बोलता है। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़े, वकील, पढ़ा लिखा वर्ग, इसके अलावा सेना, तो सारे लोगों ने जो है एकजुटता दिखाई। बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेता माना तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन था और इसको कहने में किसी भी प्रकार का हिचक जो है भारतीय इतिहासकारों में, खास तौर पे जो बी.डी. सावरकर है, उन्होंने ये बात अपने तरफ से रखी। उच्च राष्ट्रीय भावना थी, भले ही जन सहभागिता उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सिपाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह, सीमित दायरा, ये जो जिन लोगों को लगता है कि कम जन सहभागिता थी, उन्होंने तो इसको क्या माना कि ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। लेकिन उच्च जन सहभागिता, आधुनिक सहमति और लगभग सभी वर्ग थे इसमें शामिल। अच्छा, इसके जो केंद्र थे वो मेरठ, दिल्ली, झांसी और लखनऊ बहुत ज़्यादा में थे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मेरठ में 10 मई को ये फैला, दिल्ली में मुगल गौरव का आह्वान किया गया बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, झांसी की रानी ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया गया, झांसी की रानी के माध्यम से। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने जो प्रतिरोध किया वो काबिल तारीफ था। इसी प्रकार से आप देखोगे कि इसके परिणाम क्या हुए। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और भारत का जो शासन था वो सीधा ब्रिटेन के अंडर में आ गया, वहाँ की संसद के अंडर में आ गया, वहाँ के क्राउन के अंडर में आ गया। तो एक तो कंपनी राज का अंत हो गया, तो ये एक परिणाम हुआ। ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई, ये एक अंतर हुआ। ब्रिटेन की जो महारानी थी वो भारत की साम्राज्ञी हो गई और प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तित किया गया, सेना में परिवर्तन किया और फूट डालो की राजनीति को और मजबूत किया। राजनीतिक परिणाम क्या हुए वो आपको बता दिया गया है। हालांकि ये दमन कर दिया गया, शासन में परिवर्तन किया, ब्रिटिश राज को बहाल किया, राष्ट्रीय जाग इसके बाद देखिए कांग्रेस की स्थापना और वो दूसरी चीज़ें हैं। परिणाम आपको बता दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसका जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई, लोगों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा हो गई। ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन होने लगा, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत बढ़ी। और अब यहाँ पर देखोगे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये जो पंक्तियाँ हैं वो आज भी जो है जोश दिलाती हैं। इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और अ, इसकी 100वीं वर्षगांठ जो है 1957 में मनाई, विशेष स्मारक चलाए गए। मेरे हिसाब में जो है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये माना जा सकता है, भले ही विदेशी विचारक कुछ भी कहें, लेकिन मेरी नज़र में भी जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो भारत का राष्ट्रीय लेवल का संग्राम था, जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीयों के मन में ये बात बैठ गई कि अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है। अंग्रेज़ों के मन में ये बात बैठ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन नहीं कर सकती, इसके लिए पूरे ब्रिटेन को यहाँ पर अपनी ताकत झोंकनी होगी। इस प्रकार से ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं।